आइए साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन इंडिया में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित प्रकाश का अभ्यास 2E। तो एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सरलतम रूप से देखेंगे कैसे हल करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आपका लिखा हुआ है, इस संख्या को हमें मानक रूप में लिखना है। अब देखिए, मानक रूप क्या होता है। मानक रूप का मतलब है कि हमको इसको घात के रूप में लिखना है, और जो घात के रूप में लिखना है वहाँ पर हमें एक दशमलव का प्रयोग करना होगा, क्योंकि ये सारे जीरो हैं। इन जीरों को हमें ख़त्म करना होगा कहीं ना कहीं, और उनको 10 की घात के रूप में लिखना होगा। तो उसका क्या नियम है वो भी हमें जानना होगा। वो क्या है, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं शॉर्ट में। देखिए, मान लीजिए हमारा दशमलव यहाँ कहीं पर है, ठीक। और ये यदि यहाँ से हम इस तरफ को जाएंगे, बाईं ओर को जाएंगे, ठीक। ये यहाँ पर मान लीजिए 0 0 है, 0.0, ठीक। अब इधर से यदि हम इस तरफ को जा रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, यानी कि जो दशमलव है हमारा, जैसे ये संख्या है, दशमलव यहाँ पर होगा। किसी भी संख्या के अंत में दशमलव होता है। अब इस दशमलव को जब पीछे को ले जाएंगे हम, तो ये सब गुणा के रूप में घातें बढ़ती जाएंगी, और जब कोई चीज़ बढ़ती है तो उसको हम प्लस के रूप में निरूपित करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो घात आएगी वो कैसी होगी, वो पॉजिटिव होगी, यानी कि धनात्मक घात होगी। कैसी घात होगी, धनात्मक घात होगी। अब घात कैसे लगना है, आइए देखते हैं कितने जीरो हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो हैं, 7 जीरो हैं। यदि हम इसको ऐसा लिख दें कि 10 की घात 7, तो ये हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बताया है अभी, जीरो तो ठीक है, लेकिन जो ये पहली वाली संख्या है, ये जो हमें पहली संख्या दी हुई है, ये संख्या हमारी 1 से बड़ी और 10 से छोटी होना चाहिए। मानक रूप में लिखने के लिए हमारी जो संख्या है वो हमारी 1 से बड़ी हो जाना चाहिए। मान लो हमने के कोई मानक संख्या मान ली है, ठीक। और ये कहाँ होगी, ये 10 से छोटी होगी, 1 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी, यानी कि 1 से 10 के बीच में होगी, और उसके आगे दशमलव होगा, ठीक। जो मानक संख्या है, मानक संख्या क्या होगी, मानक संख्या हमारी 1 से 10 के बीच में होगी और उसके आगे दशमलव होगा, ठीक। इतना हमको याद रखना है। तो आइए, हमें दशमलव को, इसका मतलब कहाँ हुआ, 6 के आगे लाना है। कितने प्लेस आगे आने होंगे हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अंक आगे लाएंगे हम दशमलव को, किसी भी संख्या के अंत में दशमलव होता है, तो यानी कि इसमें दशमलव कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ। और 8 स्थान हम इधर को लाए, जब 8 स्थान इधर लाएंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 6.2। अब इसके आगे जितने जीरो हैं इनको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और 10 की घात लगाना है। जितने स्थान हम बाईं ओर चले हैं उतनी ही घात हो जाएगी। कितने चले थे, 8, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8, कितनी घात हो जाएगी, 8 घात हो जाएगी। अब चिन्ह कैसा होगा, प्लस की माइनस। तो हमने बताया है अभी कि जब हम क्या होता है, दशमलव से बाईं ओर जाते हैं, तो बाईं ओर जाने में हमारी घात क्या होती है, बढ़ती है, ठीक। तो प्लस की रहेगी, और प्लस का चिन्ह लगाना ज़रूरी नहीं। तो इस तरह से इसको हम मानक रूप में लिख देंगे, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है 0.000008 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। यहाँ हमें वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो देखिए, एक बात आपको हम बता दें, ये चाहे मानक रूप हो चाहे वैज्ञानिक संकेतन हो, दोनों एक ही बात है, केवल कहने का अंतर है, ठीक है। तो इसमें भी वही काम करना है। अब यहाँ दशमलव क्या है, संख्या के बाईं ओर है, तो जब बाईं ओर है हमें कहाँ लगाना होता है, संख्या के आगे, ठीक। कौन सी संख्या, जो संख्या 1 और 10 के बीच में है, उस संख्या के ठीक आगे लगाना होता है। तो अब
जब हम दशमलव को इधर को ले जाएंगे तो क्या होगा, तो ठीक उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण दिया था आपको कि यदि मान लीजिए ये 0.0 कोई संख्या है और इससे अब आगे को जाएंगे, पीछे को गए थे तो क्या था, प्लस में था, आगे को जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। ये संख्या हमारी कैसी होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। घात कैसी हो जाएगी हमारी, ऋणात्मक घात हो जाएगी। ठीक, तो इसमें आगे बढ़ते हैं, कितना आगे ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 अंक आगे ले जाएंगे हम। कितना आगे ले जाएंगे, 5 अंक ले जाएंगे। तो 8 गुणे 10 की घात -5, क्योंकि 5 अंक आगे ले गए और माइनस में ये है, माइनस में हो जाएगा क्योंकि हम आगे ले जा रहे हैं, ज़बरदस्ती आगे ले जाएंगे उसको तो वो माइनस में जाएगा। ठीक, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि इसमें इतने का भाग दे देंगे तो हमें ये, या -5 है, नीचे ले जाएंगे तो इतने का भाग दे देंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, हाँ, आइए अगला प्रश्न। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़, कितना, 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, चंद्रमा की आयु को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। और है कितना ये, इसकी आयु है 460 करोड़ वर्ष, 460 और इसके बाद करोड़। आइए हम लिखेंगे कैसे, 460 करोड़ वर्ष को लिख देंगे, 460 और 1 करोड़ का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 460 करोड़ वर्ष हो जाएगा। अब इसको लिखना है किसमें है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो अभी वैज्ञानिक संकेतन में हमने ऊपर लिखा, इसको भी लिख देंगे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। यानी कि हमें कहाँ लाना है, दशमलव पहली संख्या के ठीक आगे लाना है। दशमलव कहाँ होता है, प्रत्येक संख्या के अंत में होता है। यदि नहीं दिया गया है तो प्रत्येक संख्या के अंत में होता है, और यदि दिया गया है तो जहाँ दिया गया है वहीं होगा। तो इसमें नहीं है, इसका मतलब यहाँ है, प्रत्येक संख्या के बाद में है। अब दशमलव को यहाँ से उठा के यहाँ तक लाना है। कितने स्थान आगे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने स्थान आगे आएंगे हम, 9 स्थान आगे आएंगे। यानी कि 4.6 गुणे 10 की घात 9। और हम कहाँ को आए, बाईं ओर को आए। जब बाईं ओर को आए तो घात कैसी होगी हमारी, पॉजिटिव होगी, यानी धनात्मक हो जाएगी। और क्या है ये, वर्ष लिखा है, हम भी वर्ष लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। आइए चौथे नंबर पे आते हैं। 4 नंबर में कह रहा है पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग इतने किलोमीटर है। अब आप पढ़िए। ठीक, इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको मानक रूप में लिखना है, तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, वही काम। फिर हम क्या करेंगे, दशमलव को 1 और 5 के बीच में ले आएंगे। ठीक, ला के रख दिया। दशमलव कहीं है तो नहीं है, तो यहाँ मानेंगे, सबसे अंत में मानेंगे, क्योंकि किसी संख्या में जब दशमलव नहीं होता तो कहाँ होता है, अंत में होता है। जब अंत में है तो हम यहाँ से लाएंगे पीछे को लाएंगे। ये नहीं, कितने स्थान पीछे लाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने स्थान पीछे लाए, 8। तो ये हो जाएगी 10 की घात 8। अब जब पीछे को लाए हैं, बाईं ओर को लाए हैं, जब बाईं ओर को लाएंगे तो घात कैसी होगी हमारी, धनात्मक होगी, तो प्लस की 8 हो जाएंगे। ये क्या लिखा है, किलोमीटर, तो हम भी लिख देंगे किलोमीटर। ठीक है, मात्रक यदि दिया है तो मात्रक हम जरूर लिखेंगे। इस तरह से हमारा ये हो जाता है, 4 नंबर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, 5.98 गुणा 10 की घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। वाह, इसने तो थोड़ा सा हमें सोचने के लिए समय दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 598 का ना, तो सबसे पहले हम संख्या को 598 बनाएंगे। अब ये 5.98 है, 598 कैसे बनेगा, जब इसमें ये दशमलव इधर आ जाए। अब इधर कैसे आएगा, जब इसमें 100 का गुणा करें। अब 100 का गुणा कैसे करेंगे, अपने आप से नहीं लाएंगे, कहीं ना कहीं से इसी संख्या से एडजस्ट करना होगा। चलिए करते हैं। हमने लिखा 5.98 गुणा, ये लिखा है 10 की घात 22, तो 22 में हमने 2 घातें कम कर दी। क्या कर दिया, 10 की घात 2 और गुणा 10 की घात 20 कर दिया। ठीक, अब जब
20 कर दिया हमने तो क्या हो गया, 10 की घात 2 का मतलब 100 का गुणा, 10 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 100 का गुणा। और जब इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप भी जानते हैं क्या हो जाएगा, 598। 598 गुणे 10 की घात 20, ठीक, 598 गुणे 10 की घात 20, और ये क्विंटल साथ में रहेगा ही रहेगा, ठीक। हालांकि हमें क्विंटल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें ये पूछा है कितने जीरो होंगे, कितने शून्य होंगे, इसके आगे कितने शून्य होंगे। तो आप भी जानते हैं यहाँ 10 की घात 2 थी तो 2 जीरो आए थे, 10 की घात 3 होगी तो 3 जीरो आएंगे, 4 होगी तो 4 जीरो आएंगे, 10 होगी तो 10 जीरो आएंगे, 20 है तो 20 जीरो आएंगे। तो कितने शून्य होंगे, अब यहाँ पर 20 शून्य होंगे, ठीक, क्योंकि घात कितनी है, 10 की घात 20। तो हम यहाँ लिख देंगे 20 शून्य होंगे, 20 शून्य होंगे, 20 शून्य। ओके, बस यही उत्तर हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब कि 20 जीरो बनाते रहो, यहाँ घात देखा और घात से ही हम लिख देंगे, 20 शून्य होंगे। आइए 6 नंबर क्या कह रहा है, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। देखिए अब ये बात पुरानी हो गई, क्यों, क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन, मानक संकेतन आप बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो आप इन्हें खुद लगाने का प्रयास करेंगे। यदि कोई दिक्कत आती है तो हम है ना उसके लिए, आप कमेंट बॉक्स में हमको सूचित करिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे ये आपका पहला हुआ, दूसरा हुआ, ये सब आपने देखिए मानक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन, मानक संकेतन, इतने सारे प्रश्न आप लगा चुके हैं, समझ में आ गया होगा, आप इसे स्वयं लगाएंगे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न 7 नंबर पे पढ़ते हैं हम, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। यहाँ साधारण संख्या लिखना है। साधारण का मतलब क्या होगा, साधारण का मतलब है बिल्कुल साधारण। कैसा साधारण, यानी कि उसमें कोई चिन्ह नहीं होगा, उसमें कोई घात नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमको बनाना है, यानी कि इसकी जो घात वात है ना, ये सब खत्म कर दो। कैसे ख़त्म करेंगे सब नियम के अनुसार, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती हटा दो, नहीं, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करेंगे। देखिए 2.5 लिखा हमने, 2.5 लिख दिया, ठीक। अब 10 की घात 4 है, 10 की घात 4 का मतलब कितना, 1 लिख के कितने जीरो कर दें, 4 जीरो लगा दें हम, ठीक। इसका गुणा करना है, इसका मतलब जब इसका हमें गुणा करना है तो हमने अब संख्या ये लिखी 25 और इसके आगे 4 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4। यहाँ 0.1 अंक बाद है तो हम भी यहाँ लगा देंगे 1 अंक बाद। तो जो हमारी परिणामी संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, 25,000। कितनी आ जाएगी, 25,000। तो देखो ना कोई चिन्ह है ना कोई घात है, ये बिल्कुल साधारण संख्या है। सीधे सीधे संख्या जो लिखी जाती है वही हमारी साधारण संख्या है। आइए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलिए तीसरा देख लेते हैं। एक प्लस वाला हो गया, एक माइनस वाला बता देते हैं आपको। तो आइए माइनस में हमने क्या बताया था कि माइनस में जो होगा, माइनस घात कब आती है, माइनस में घात कब आती है, जब हम जो है दशमलव से दाईं ओर चले होते हैं, ठीक, तभी तो आई है ना। अब इसके उल्टे क्रम में देखें हम, जब हमारी माइनस घात ख़त्म करनी होगी तो हम जहाँ से आए थे वहीं हमको चलना होगा, यानी कि हमें दशमलव कहाँ ले जाना होगा, हमें दशमलव को बाईं ओर ले जाना होगा। तो हम लिखते हैं 1 2 1, यही हमारी संख्या है। इसके भी हमें क्या करना है, ये घात ख़त्म करना है। घात में लिखा है 8, इसका मतलब कितने जीरो लगाना है हमको, 8 जीरो लगाना है। लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जीरो तो ये लगा दिए हमने। अब दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे, ठीक है, दशमलव कितने, तो ये एक, तो ये दशमलव था, ये 1 अंक बाद यहाँ लगा देंगे हम दशमलव, ठीक। तो ये जो संख्या आ गई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 1। तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा साधारण संख्या के रूप में संकेतन हो गया, यानी कि इसकी 10 की घात हमने ख़त्म कर दी, गुणा का चिन्ह हमने ख़त्म कर दिया। तो ये हमारा घातीय संकेतन हो गया, साधारण संख्या हो गई। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणा 10 की घात -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर
दशमलव बिंदु तथा 9 के बीच कितने शून्य होंगे। वाह, ये भी वही बात होगी जैसे 5वां नंबर था ना, कितने शून्य होंगे, उसके आगे कितने होंगे, जैसे बीच में पूछ रहा है शून्य, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भी इसको क्या करेंगे, इसको साधारण दशमलव भिन्न में बदल लेंगे, यानी कि इसको भी साधारण संख्या के रूप में बदलना होगा थोड़ा सा, ठीक। और किसके किसके बीच में कह रहा है, दशमलव और 9 के बीच में कह रहा है, दशमलव और 9 के बीच में कह रहा है। अब यहाँ क्या है, माइनस घात है, हमारी माइनस घात है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको ज़रा हम दशमलव को और इधर ले आते हैं, पहले पूरी संख्या के बाहर ले आते हैं हम दशमलव को, हम एक अंक इधर को लाए, जब बाईं ओर जाता है तो घात किस में बढ़ती है, प्लस में बढ़ती है, तो ये हो जाएगा 9107 इंटू 10⁻⁻28 और +1, क्योंकि एक घात प्लस में बढ़ेगी, जब प्लस में बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा 0.9107 गुणे 10⁻⁻27, ठीक, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब कह रहा है कितने शून्य होंगे दशमलव और 9 के बीच में, तो 9 के पहले तो हम ले आए, अब केवल दशमलव बढ़ाने हैं, कितने दशमलव बढ़ाएंगे, जितनी घात होती है उतना ही तो बढ़ता है, तो ये 27 लिखा है, तो कितने जीरो बढ़ेंगे, 27 बढ़ेंगे, इसको लिखेंगे। अब 27 जीरो यदि बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें सिर्फ संख्या बतानी है, ना कि शून्य बताना है। तो संख्या हमने बता दी, कितने शून्य होंगे, दशमलव और 9 के बीच में हमारी जितनी घात है उतने ही शून्य होंगे, तो कितने शून्य होंगे, 27 शून्य होंगे, ठीक है। इस तरह से हम इनको ज्ञात कर लेंगे, ये जो घात है यही हमारे शून्य हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो अभ्यास 2E है वो यहाँ समाप्त हो जाता है, और सभी ने इसको अच्छे से समझा होगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से सूचित करें, और यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए फ्री एजुकेशन इंडिया यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।